छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। बस्तर गोंचा महापर्व की शताब्दियों पुरानी मान्यताओं एवं बस्तर के रियासत कालीन परंपराओं का निर्वहन करते हुए श्री गोंचा रथ यात्रा उत्सव मनाया गया। 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान के विग्रहों को रथारूढ़ किया गया। इस दौरान बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव के द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा का छेरा पहारा पूजा विधान पूरा किया गया। श्री गोंचा रथ यात्रा का मुख्य आयोजन गोल बाजार सिरहा सार चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में हुआ, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे थे। रथ परिक्रमा के पश्चात भगवान श्री मंदिर से जनकपुरी गुड़ीचा मंदिर सिरहा सार भवन में सभी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ विराजित होंगे। इस दौरान लगातार 9 दिनों तक विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। आपको बता दें कि भगवान श्री जगन्नाथ के 22 विग्रह का एक साथ एक ही मंदिर में स्थापित होना, पूजित होना तथा इन विग्रहों की एक साथ 3 रथों में रथारूढ़ कर रथ यात्रा की शताब्दियों पुरानी परंपरा बस्तर गोंचा महापर्व को विश्व में सबसे अलग पहचान स्थापित करता है। इस दौरान भगवान श्री जगन्नाथ के सम्मान में तुपकी चलाकर सलामी देने की परंपरा विश्व में कहीं और प्रचलित नहीं है। गोंचा पर्व जो कि ऐतिहासिक पर्व बनाया जाता है बस्तर में, जिसे कि गोंचा इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ के जो पुराने राजा के द्वारा, जो कि हमारे चौथे राजा थे, राजा पुरुषोत्तम देव दंड आचरण करके पूरी गए थे, उनको रथपति की उपाधि मिली। जो रथ आप दशहरा में देखते हैं वो माँ सुभद्रा का रथ है, जिसको राजा को रथपति के रूप में भेंट दिया गया था और बोला गया था आज से तू रथपति है, तू माँ सुभद्रा के रथ में बैठेगा। आज भी वो परंपरा दशहरा में निरंतर चले आ रही है 600 सालों से ऊपर से। उसी तरीके से जब वो लेकर के आए तो भगवान जगन्नाथ के भक्त थे राजा पुरुषोत्तम जी, उन्होंने भगवान की मंदिर की स्थापना की। जो आप मंदिर आप देखें जिसमें कि 3 मूर्तियां निकली, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, और महालक्ष्मी घर में ही है। मतलब अभी महालक्ष्मी जी का जो स्थान है वो घर में ही, जगन्नाथ प्रभु के घर पे ही रह रही है। वो अभी जब वो बाहर निकले तो वो तीनों रथ में विराजमान हुए। जिस तरीके से पुरी में जगन्नाथ प्रभु का छेरा पूरा कार्यक्रम होता है, जिसका अर्थ होता है झाड़ू मारना, जो वहाँ के गजपति वो झाड़ू मारते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बस्तर राजा चांदी के झाड़ू से ग्रूमिंग करते हैं, पूरे के पूरे रथ की परिक्रमा करके झाड़ू करके साफ करते हैं, क्योंकि प्रभु से बड़ा कोई नहीं। वो रथारूढ़ होते हैं और राजा उसको नीचे से एक पुजारी के रूप में, एक राजा के रूप में जो सम्मान हमें जगन्नाथ प्रभु के द्वारा रथपति का मिला, उस सम्मान को बनाने के लिए कि आपसे बड़ा कोई नहीं प्रभु, आपके ही आशीर्वाद से हम हैं, उसको घूम करने के लिए झाड़ू से वो झाड़ू मारा जाता है, परिक्रमा की जाती है, रथ की परिक्रमा पूर्व आरती की जाती है। आरती करने के बाद राजा स्वयं रथ को थोड़ा खींचते हैं, फिर पूरे श्रद्धालु उसको खींच करके लेके जाते हैं। ये 600 सालों से ऊपर चली आ रही परंपरा है, जिसमें कि 360 आरण्यक ब्राह्मण और 60 घर उत्कल ब्राह्मण, इन लोगों को राजाओं ने 1423 के आसपास इनको यहाँ लेकर के आया था। और आज से 600 सालों से ये परिवार के साथ मिल करके जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा चली आ रही है। और ये रथ यात्रा वैसे ही चलती जैसे पुरी में जगन्नाथ अलग रथ में बैठते हैं, सुभद्रा अलग रथ में बैठते हैं और साथ साथ बलभद्र अलग रथ में बैठते हैं। और ये परंपरा अनोखी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपको और कहीं नहीं मिलेगी, बस्तर में ही है कि राजा को रथपति की उपाधि मिली और जगन्नाथ प्रभु का मंदिर भी बनाएगा। और जो प्रतिमाएं हैं वो जगन्नाथ प्रभु के पूरी मंदिर से लाई गई, जो बड़ी प्रतिमा है उसको भी भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है रथ में, और वही परिक्रमा से पूजा पाठ की जाती है। तो ये परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण ये भी है बस्तर दशहरा में कि हमारे यहाँ तुक्की खेली जाती है, जो कि एक पेंग होता है, एक सीड होता है, पेंग के साथ बांस की तुक्की बनाई जाती है, उसमें आवाज आती है और एक दूसरे को मारते हैं। ऐसा कहा गया कि साइंटिफिक रीजन है, उसका जो ऑयल होता है वो आपको सर्दी खांसी से बचाता है और इन्फेक्शन से बचाता है। तो उसी तेल से खेला जाता था और आज भी उसको तुक्की के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे गोंचा पर्व के नाम से जाना, जिसमें कि आदिवासी समाज के लोग, 360 आरण्यक ब्राह्मण समाज के लोग, उत्कल ब्राह्मण के समाज के लोग और साथ साथ अखंड बस्तर के जितने हमारे माझी, चालकी, मेमरीन, माझी, जितने बस्तर दशहरा से जुड़े हुए लोग हैं वो सब सम्मिलित होते हैं, प्रशासन सम्मिलित होता है। और साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद से लेकर के सातों के सातों विधायक और जितने भी जनप्रतिनिधि और दर्शनार्थी हैं, जो बाहर से भी यहाँ टूरिस्ट के रूप में, आज मेरे हिसाब से तेलंगाना से बहुत लोग आए हुए हैं, यहाँ पे उड़ीसा से बहुत लोग आए हुए हैं, आंध्रा से बहुत लोग आए हुए हैं, ये सब आकर के गोंचा का महापर्व चलेगा, जो कि आने वाले 17-18 तारीख को इसका समापन होगा। धीरे धीरे करके भगवान का समापन होगा, राजभोग लगेगा, ऐसी बहुत सारी परंपराएं करेंगे। तो यही गोंचा पर्व का महत्व है कि राजा खुद जाकर के छेरा पूरा करते हैं और रथ की परिक्रमा। धन्यवाद। बस्तर गोंचा जो बहुत सुप्रसिद्ध एक यहाँ का त्योहार है, इसका आज आगाज हुआ है और तीनों भगवानों का रथ अभी हम लोगों ने शुरू कराया है। विधि विधान तरीके से जो पूजा अर्चना होने के पश्चात
यहाँ के राजा साहब के द्वारा पूजा अर्चना करने के पश्चात यहाँ के लोकल हमारे 360 अरण्य ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा विधि विधान की पूजा के पश्चात इसको रवाना किया गया है। मैं सभी बस्तर वासियों को, बस्तर अंचल के निवासियों को गोंचा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सुरक्षा की दिशा में क्या व्यवस्था की गई? बाहर से जो भीड़ आएगी उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा बकायदा इसके लिए अलग व्यवस्था की गई है। बाहर के जवानों को भी बुलाया गया है। अलग अलग जगहों पे जहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा होने की संभावना है वहाँ पे एक्स्ट्रा बल को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा मजिस्ट्रेटों का भी ड्यूटी हम लोगों ने लगाया है। कुल 4 मजिस्ट्रेट जो है इस ड्यूटी में लगे हुए हैं। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा होने जा रहा है। अभी पूजा विधान प्रारंभ है। पूजा विधान के पश्चात महाप्रभु जगन्नाथ सभी भक्तों को दर्शन देते हुए शहर के चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वो जनकपुरी पहुंचेंगे, जहां 9 दिनों तक भगवान प्रभु जगन्नाथ जी विराजित रहेंगे। उनके साथ माता सुभद्रा एवं भाई बलभद्र भी वहां पे विराजित रहेंगे। 9 दिनों तक प्रभु जगन्नाथ सिरासार जनकपुरी में सभी को दर्शन देंगे। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान भी वहाँ पे किया जाएगा। तत्पश्चात 15 तारीख को भावड़ा गोंचा के साथ ही वो श्री मंदिर वापस लौटेंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आज दिवस है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे बस्तर में मनाया जाता है। अब तो पूरा देश, पुरी के बाद पहले बस्तर में ही मनाया जाता था, पूरा देश मना रहा है। और वृहद रूप से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा सब पर बनी रहे, सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे। हमारा बस्तर, हमारा छत्तीसगढ़, हमारा पूरा देश खुशहाल हो, समृद्धशाली हो और सबकी मनोकामना पूर्ण करे भगवान। ऐसी प्रार्थना है महाप्रभु से। और आपके माध्यम से जहाँ जहाँ तक आपके इस व्यूअर्स हैं, सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। किंडर वैली स्कूल, रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। एडमिशन ओपन। कॉल नाउ। सेल 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 लक्की प्लास्टिक दुकान। हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक श्याम मंदिर के सामने संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव। हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर तत्काल आपके मोबाइल पर।